में बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या मामले में अभियुक्त संजय रॉय को निचली अदालत में मिली उम्र कैद की सजा के खिलाफ कलकत्ता में अपील की है। राज्य सरकार ने संजय रॉय को फांसी की सजा देने की मांग की है। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या मामले में अभियुक्त संजय रॉय को निचली अदालत द्वारा जो सजा सुनाई गई थी उसको लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार अब हाईकोर्ट का रुख कर रही है। हमारे संवाददाता ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसेंजित, आपसे ही जानना चाहेंगे कि अब किस तरह से एक हाईकोर्ट की तरफ पश्चिम बंगाल सरकार का ये रुख किया जा रहा है। नहीं, देखिए संध्या, ये दरअसल फांसी और नो फांसी ये किसी प्रदेश में राजनीति का विषय हो सकता है, ये सिर्फ बंगाल में ही हो सकता है। कानूनन अदालत ने सब कुछ सोच समझकर जो भी दलीलें सीबीआई की तरफ से पेश किया गया, जो भी सबूत सीबीआई के तरफ से पेश किया गया था, उसी के आधार पर अदालत ने ये जो आमरण या आमृत्यु जिसे कहते हैं, आमृत्यु कारावास की सजा दिया है। अब इसमें सियासी हमको देखने को मिल रहा है। ये जो प्रदेश सरकार की तरफ से फांसी का मांग लेकर हाईकोर्ट की दरवाजा खटखटाया गया है, इसका पीछे कोई कानूनन मसला नहीं है, इसका पीछे सिर्फ राजनीति का है। लेकिन ये सही है कि किया गया है और एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता उनकी तरफ से ये लॉर्ड जज देवांशु बसाक की अदालत में ये जो पिटीशन दाखिल किया गया है फांसी की सजा मांग करते हुए। इसमें दलील के साथ ऐसा कुछ डिटेलिंग नहीं है कि किस आधार पर फांसी की मांग किया जा रहा है और किससे क्या क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इसकी कोई डिटेलिंग नहीं है। लेकिन इस तरह से किसी फांसी का मांग, मतलब संध्या मैं जो जिससे शुरू किया था कि फांसी और नो फांसी, इसके ऊपर किसी जगह पे सियासी अगर हो सकता है तो सिर्फ बंगाल और पश्चिम बंगाल में ही हो सकता है। संध्या, प्रसेंजित, संभावना तो व्यक्त की जा रही थी जिस तरह से कल सियालदह कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सजा संजय रॉय को सुनाई गई, उसके बाद में संभावना ये भी हो रही थी कि हो सकता है कि मृतका के परिजन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, लेकिन यहाँ तो सरकार ने दरवाजा खटखटा दिया। क्या इसको सीधे सीधे पॉलिटिकल माइलेज लेने के रूप में देखा जाए? देखिए संध्या, दो बातें यहाँ पे मैं कह दूं। एक तो है कि जैसे मैंने बताया कि सरकार की तरफ से जो अपील रखा गया उसके साथ कोई दलील या बाकी कुछ डिटेल में दिया नहीं गया। लेकिन अब देखना ही है कि यहाँ पे तहकीकात करने वाला जो एजेंसी है सीबीआई, कानूनन सीबीआई का ही अधिकार है, नहीं तो पीड़िता की माँ बाबा की तरफ से जो वकील का ऐसे दावा किए थे कि हो सकता है कि वो हाईकोर्ट में इसके लिए कुछ पिटीशन दाखिल करे, तो अगर ये है तो ठीक है। लेकिन मैं फिर से बताऊंगा कि सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट हाईकोर्ट में अपील किया जाएगा या नहीं, या पीड़िता की परिवार की तरफ से हाईकोर्ट में अपील किया जाएगा कि नहीं, ये हमें पता नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से बताया गया था कि जो दलील और दस्तावेज सियालदह कोर्ट के सामने रखा गया था उसके आधार पर जो कुछ हुआ है उसे वो स्वागत करते हैं। लेकिन फांसी होने से ही जो पीड़िता है उनको इंसाफ मिल सकेगा और फांसी नहीं होने से नहीं मिल सकेगा, इसका इस तरह की कोई दलील ना परिवार की तरफ से ना सीबीआई की तरफ से रखा गया था। ये ममता बनर्जी कल ही बता दी थी मुर्शिदाबाद में उनका अपना प्रोग्राम की मंच से कि वो हताश है कि संजय राय को फांसी का सजा नहीं दिया गया। अगर वो कलकत्ता पुलिस के हाथ में होती तो वो सजा दिलवा देते, वो फांसी दिलवा देते। तो पूरे बंगाल में अभी इसके ऊपर चर्चा है कि चीफ मिनिस्टर कैसे कह सकता है कि वो फांसी दिलवा देते। तो ये जो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें कानून कितना दूर तक है ये देखना ठीक नहीं है, इसमें राजनीति है सिर्फ। संध्या जी, बहुत शुक्रिया प्रसेंजित, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।